हेलो नमस्कार, वेलकम टू द क्लास। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डेटा साइंटिस्ट में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअल में अगर आपने ऑटोमेटा पढ़ी है तो वहां पे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज हुए हैं, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी तो आपको ये मान के चलिए कि 100% आज का लेक्चर समझ में आने वाला है। और मेरे जितने भी लेक्चर है वो 100% सॉलिड तरीके से समझ में आने वाले हैं आपको, तो डरने की कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है डेफिनेशन। मैंने देखी है ये डेफिनेशन। तो इन कंप्यूटिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इन कंप्यूटिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑल्सो रेफर टू एज रेगेक्स या regexp provides a concise and flexible means of matching strings of text। तो अगर हमें किसी टेक्स्ट में से किसी स्ट्रिंग को मैच करना है, मीन्स ऑफ मैचिंग स्ट्रिंग फ्रॉम टेक्स्ट सच एज पर्टिकुलर कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर मैच करना है, कोई वर्ड मैच करना है या किसी पैटर्न को मैच करना है, तो उस समय हम लोग मेनली किसका यूज करते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। और मैं आपको एक थोड़े बस आप मेरे साथ कंटिन्यू रहो। मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि सपोज करो आपको एक फाइल है जिसमें 5000 मेल आईडीज हैं छुपी हुई कहीं ना कहीं और आपको एक आपके ऑफिसर ने, आपके टीचर ने, आपके बॉस ने आपको टास्क दे दिया कि सारी मेल आईडी निकाल के दिखाओ। तो आपको मैं 4 लाइन का प्रोग्राम बनाऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन से, वो पूरी की पूरी मेल आईडी उसमें से निकाल के बाहर कर देगा और बस आप कॉपी पेस्ट करके दे देना। आपका मैनेजर, आपके टीचर बड़े खुश हो जाएंगे कि अरे वाह यार, तुम तो बड़े ब्रिलियंट हो। तो लेट्स स्टार्ट, चलो। अच्छा, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन इज रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोसेसर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का एक प्रोसेसर होता है, वो उसको हम एक नॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे और उसको वो इंटरप्रेट कर लेगा। अब वो फॉर्मल लैंग्वेज क्या है वो अभी मैं सब आपको समझाना शुरू करूंगा। अच्छा, before you use regular expression in your program, you must import library RE। आर का मतलब रेगुलर, ई का मतलब एक्सप्रेशन। तो अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के प्रोग्राम बनाने हैं, पाइथन में कोड लिखना है, तो आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसका नाम है आर ई। ठीक है, चलो। दूसरा मैंने क्या लिखा? यू कैन यूज आर ई डॉट सर्च। आप रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर आपको कोई कोई फंक्शन लगाना है तो आर ई डॉट सर्च मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर सर्च फंक्शन है टू सी इफ द स्ट्रिंग मैचेस द रेगुलर एक्सप्रेशन सिमिलर टू यूजिंग फाइंड। तो हम इससे पहले हमने फाइंड लिखा है। अगर आपने पाइथन पढ़ रखी है तो आपको फाइंड पता है कि फाइंड कैसे काम करता है। तो जिस तरीके से फाइंड काम करता था उसी तरीके से यहाँ पे आर ई डॉट सर्च काम करेगा और जो बताएगा कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है। इफ अ स्ट्रिंग मैचेस अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन में आपने दिया है वो स्ट्रिंग से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सपोज करो आपने दिया माय नेम इज रितेश कुमार और आपने सर्च में डाल दिया कि रितेश, तो वो उसको सर्च करके बताएगा कि रितेश है या नहीं। क्लियर? चलो, वो सब हम आगे देखेंगे, एक एक फंक्शन देखेंगे। चलो, यू कैन यूज आर ई डॉट फाइंड ऑल। तो एक फंक्शन और है फाइंड ऑल, जो क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट पोजीशन ऑफ अ स्ट्रिंग दैट मैचेस योर रेगुलर एक्सप्रेशन। ये भाई साहब फाइंड ऑल तो वो और खतरनाक है। सर्च तो सिर्फ ये बताता है या नहीं, फाइंड ऑल तो जहां जहां है वहां से उखाड़ के ले आएगा। मतलब लिख दिखा देगा कि ये, अगर आपने बोला, अगर लिखा माय नेम इज रितेश एंड आई लव रितेश देशमुख एंड रितेश देशमुख इज माय फेवरेट एक्टर, तो आपने अगर फाइंड ऑल रितेश लगाया तो जहां जहां रितेश है वो सब उखाड़ लाएगा, सबको निकाल के बाहर कर देगा। क्लियर? तो फाइंड ऑल तो बहुत खतरनाक चीज है, ऑल का मतलब ही है। अच्छा, उसके बाद क्या है? मेटा कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो मेटा कैरेक्टर्स एक एक मेटा कैरेक्टर हम पढ़ेंगे। तो मेटा कैरेक्टर आर कैरेक्टर विद स्पेशल मीनिंग। ऐसे कैरेक्टर जिनकी एक स्पेशल मीनिंग है उसे हम लोग मेटा कैरेक्टर बोलते हैं। तो उसमें कुछ मेटा कैरेक्टर आपको पढ़ाऊंगा मैं। स्क्वायर ब्रैकेट है, स्लैश है, डॉट है, कैप है, डॉलर है, एक्सट्रिक्स है, प्लस है, और कर्ली ब्रेसेस है, और ये आपका और वाला एक साइन जो होता है वो है। क्लियर? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसको तो पढ़ेंगे, पहले आप फंक्शंस कुछ पढ़ लेते हैं। तो फंक्शंस क्या है? हमारे पास 4 फंक्शन है रेगुलर, बहुत सारे फंक्शन है, अभी हम 4 फंक्शंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो 4 फंक्शन कौन कौन से? एक है फाइंड ऑल, एक है सर्च, एक है स्प्लिट और एक है सब। तो फाइंड ऑल क्या करेगा? फाइंड ऑल जैसा मैं पहले बताता हूं, रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल मैचेस, मतलब रितेश 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 जहां 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 है वहां मैच करा के दे देगा। अच्छा, सर्च क्या करेगा? रिटर्न्स अ मैच ऑब्जेक्ट इफ देयर इज अ मैच एनीवेयर इन द स्ट्रिंग। सर्च का एक ही काम है कि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर आप वहां पे इफ एल्स लगा दे तो वो यस और नो ही रिटर्न करेगा, है या नहीं। तो बस खत्म। 10 बार रितेश से मतलब नहीं है, रितेश है या नहीं उसे इससे मतलब है।
स्प्लिट। स्प्लिट क्या करेगा, रिटर्न अ लिस्ट वेयर द स्ट्रिंग हैज बीन स्प्लिट एट ईच। स्प्लिट फंक्शन तो आपने यूज किया होगा, बस आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, उसके लिए यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में सब, ये बड़ा प्यारा फंक्शन है। सब क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा वन और मैनी मैचेस विद अ स्ट्रिंग। मतलब अगर आपको रितेश को रिप्लेस करना है जेनिलिया से, तो रितेश देशमुख ने जेनिलिया से शादी की है, तो अगर आपको रितेश को, जहां जहां रितेश है वहां को, रितेश को आपको रिप्लेस करना है जेनिलिया से, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब सपोज करो एक बच्चा है कोचिंग में आया, और वो क्या हुआ, 10 दिन बाद उसने फीस जमा कर दिया, और 5 दिन बाद वो बोलता है कि सर मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरी जगह मेरी फीस इस लड़के में एडजस्ट कर लीजिए। तो क्या करेंगे, जहां जहां नाम होगा उस बच्चे का रिप्लेस कर लेंगे नए बच्चे के साथ, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद थिंग्स। तो शुरू करते हैं। अरे भाई ओके, तुम जाओ यहाँ से, क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे, ये एक तो ना ये, हाँ नोटिफिकेशंस बड़े अजीब से होते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन फाइंड ऑल। चले स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कुछ भी करना है तो आपको आर ई फाइल, आर ई फाइल तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो आपने कर लिया। एक टेक्स्ट है आपके पास, द गेन इन पेन, ऑब्वियस है, जब हम कुछ पेन लेंगे तभी हमें गेन होगा, तो द गेन इन पेन एक टेक्स्ट है, आप कुछ भी ले सकते हो, माय नेम इज राहुल, माय नेम इज अमित, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट, कुछ भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। तो txt हमने एक स्ट्रिंग ले ली, द गेन इन पेन। अच्छा, अब मैंने लिखा x इज इक्वल टू आर ई डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल ए आई। मैं चाह रहा हूं कि इस मेरी स्ट्रिंग में जहां जहां ए आई है, इस मेरे टीएक्सटी पे जहां जहां ए आई है, तो मैंने किसे सर्च करना है, एआई को सर्च करना है। कहां पे सर्च करना है, टीएक्सटी पे सर्च करना है। टीएक्सटी पे क्या पड़ा है, ये पड़ा है। तो जहां जहां एआई है वो उसको प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको रन कराता हूँ, ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ नीचे, मैंने क्योंकि मैंने पहले से रन कराया हो, तो मैं इसको रन करा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रन कराया, तो देखो आंसर क्या आया, ए आई, ए आई। तो यहाँ पे 2 बार ए आई है कहीं पे, देखो एक तो ए आई ये है, बिल्कुल ठीक दे रहा है, और एक ए आई यहाँ पे है। एक मिनट, पेन में भी ए आई है, तो एक ये ए आई, तो 2 ए आई दे रहा है, क्लियर। अच्छा, अगर मान लो ए आई की जगह हम कुछ और सर्च कर ले, आई एन सर्च कर ले। आई एन तो देखिए आई एन है, तो आई एन 3 जगह है, गुड। एक तो गेन गेन में है, एक इन में है, और एक पेन में है, क्लियर। तो समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। अच्छा, अगर अगर यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, रिटर्न एम्प्टी लिस्ट इफ नो मैच, अगर कोई मैच नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट। अगर मैं मान लो इंट, मैं इंट सर्च करना चाहूँ, तो देखो इंट है नहीं, तो एम्प्टी लिस्ट, आंसर क्या आया, एम्प्टी लिस्ट उसने रिटर्न किया, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग फंक्शन देखते हैं। तो हमारा फाइंड ऑल फंक्शन आपको समझ में आ गया, गुड। आगे बढ़ते हैं सर्च पे। सर्च फंक्शन भी आरई के अंदर है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा आरई। अगर एक बार आपने ऑलरेडी फाइल में कर रखा है तो बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो इंपोर्ट आरई कर लिया आपने। टेक्स्ट में फिर वही टेक्स्ट है, द गेन इन पेन, तो आपने वाई में डाला आरई डॉट सर्च, मतलब वाई के अंदर आ रहा है, वाई सर्च क्या रिटर्न करेगा, वो ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, अब देखो, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा आरई डॉट सर्च करो, क्या एआई है टेक्स्ट में, तो एआई तो है, अभी अभी हमने देखा एआई 2 जगह है। तो अच्छा 2 जगह है, लेकिन इसे 2 जगह से मतलब नहीं है, उसका काम ये है कि है या नहीं। अच्छा, तो हमने क्या कराया, प्रिंट कराया, प्रिंट द फर्स्ट एआई कैरेक्टर इज लोकेटेड इन पोजीशन, तो डबल कोट्स में तो एज इट इज प्रिंट करेगा। और वाई डॉट स्टार्ट, तो कहां पे है, तो वो ये मैं रन करा के शिफ्ट एंटर रन कराया, तो ये द फर्स्ट एआई कैरेक्टर इज लोकेटेड इन पोजीशन 5, तो पहला एआई 5th पोजीशन पे, देखो 1 2 3 4, स्पेस भी है ना, 1 2 3, सॉरी एक नहीं, जीरो, सॉरी 0 1 2 3, 3 हो गया, स्पेस 4 और 5, तो पहला एआई जो हमें मिल रहा है वो 5th प्लेस पे मिल रहा है, क्लियर। तो वाई डॉट स्टार्ट फंक्शन हमें क्या देगा कि वो जो वाई 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 मतलब एआई है, पहला एआई, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे आप इफ एल्स भी लगा सकते हो, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ वाई, तो प्रिंट प्रिंट लिख दो यस, मतलब है, और एल्स, और मैं यहाँ पे एल्स लिख दूं, ई एल एस ई एल्स, प्रिंट पी आर आई एन टी प्रिंट, यहाँ पे लिख दूं नो, क्लियर। तो ये भी देख लो आप, इसको मैं कमेंट बनाता हूँ, कमेंट तो हैश से बनाते हैं, आपको पता ही है। अब मैं देखो यस दे रहा है ना, तो वाई में एआई का पोजीशन आया होगा, तो ये चेक कर रहा है क्या वाई है, हाँ यस, तो दे रहा है। अगर मान लो ए आई आई ले लूं, तो ए आई आई तो नहीं है, तो देखो
नो दे रहा है। क्लियर? तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक चीज और वो मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, ये वो मैंने लिखा ही हुआ है। अगर कोई स्ट्रिंग जिसे आप स्ट्रिंग में ढूंढ रहे हैं, टीएक्सटी पे ढूंढ रहे हैं और वो नहीं है, ठीक है, तो नन रिटर्न करेगा। तो फाइंड ऑल और सर्च में क्या फर्क है? फाइंड ऑल हमें एम्प्टी लिस्ट देता था, जबकि सर्च अगर किसी चीज को सर्च कर रहे हैं और वो नहीं है तो हमें नन आंसर आएगा। तो देखो, द गेन इन पेन में हम सर्च कर रहे हैं रेन को, तो रेन तो है नहीं, तो अगर हम उसको अब रन कराएंगे तो आंसर क्या दे रहा है? नन। तो आंसर नन दे रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया फाइंड ऑल और सर्च में क्या फर्क है, अगर कोई कैरेक्टर जिस चीज को वो ढूंढ रहा है वो नहीं है, तो फाइंड ऑल तो एम्प्टी लिस्ट देता है और हमारा सर्च क्या देता है? नन देता है। नन। क्लियर? चलो अब आओ स्प्लिट पे। स्प्लिट क्या करता है? फिर से हमारा इंपोर्ट हमने आरई को किया, क्लियर, टेक्स्ट हमारा वाई है, द गेन इन पेन, क्लियर। अब मैंने एक्स में डाला आरई डॉट स्प्लिट, आरई डॉट स्प्लिट, और ये क्या लिखा मैंने? ये होता है आपका स्पेस। ये क्या होता है? स्पेस। स्पेस के लिए स्लैश एस, स्पेस मतलब हाँ, स्पेस मतलब क्या? स्पेस मतलब तो स्पेस होता है। तो स्पेस जहां 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 पे है उसे वो क्या करेगा? स्प्लिट कर देगा। तो जहां जहां स्पेस है वहां वहां से वो स्प्लिट कर देगा। ठीक? तो अब जहां जहां स्पेस है वहां वहां से स्प्लिट कर देगा। तो स्पेस कहाँ कहाँ पे? द के बाद है, गेन के बाद है, इन के बाद है। तो अब देखो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो देख रहा है द गेन इन पेन। तो जहां जहां स्पेस आया उसने वहां वहां उसको क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट फंक्शन वैसे भी आपने इस्तेमाल किया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे स्पेस की जगह इन लगा दूं तो क्या करेगा? देखो ध्यान से देखो, अब उसने क्या किया? जहां पे इन है वहां से स्प्लिट किया है। तो द जी ए तक तो उसने एज इट इज छोड़ा, इन को उसने उड़ा दिया, फिर जहां जहां इन है उसने उड़ा दिया, और पी देखो पेन का भी पी ए लिया और इन जो है उसको हटा दिया उसने। क्लियर? स्प्लिट कर दिया उसने। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ये देखो, अगर मैं तो यू कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ occurrences बाय स्पेसिफाइंग द मैक्स स्प्लिट पैरामीटर। मैक्स स्प्लिट पैरामीटर भी आप लगा सकते हो। मतलब अगर सिर्फ यहां तक की बात करूं तो अभी तक क्या कर रहा था वो? जहां जहां स्पेस था वहां वहां स्प्लिट कर दे रहा था। अगर अब मैंने मैक्सिमम स्प्लिट 1 लगा दिया कि बस एक ही स्प्लिट करो, एक से ज्यादा स्प्लिट मत करो, तो अब मैं जब इसको रन करा रहा हूं तो देखो क्या आंसर आ रहा है? द स्प्लिट किया, उसके बाद उसने पूरे को एक साथ ले लिया। तो मतलब कितना उसने स्प्लिट किया? एक ही बार स्प्लिट किया। क्लियर? तो 1 लगा दिया। अगर यहां मैं 2 लगा दूं तो देखो वो 2 स्प्लिट कर रहा है, इन पेन को वो एक साथ ले लेगा। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल भी कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ occurrences बाय स्पेसिफाइंग द मैक्स स्प्लिट पैरामीटर। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। चलो अब वो फंक्शन जो मेरा सबसे प्यारा फंक्शन है, रिप्लेस। क्लियर? अच्छा देखो, द सब फंक्शन। तो सब फंक्शन क्या करता है? रिप्लेस करता है मैचेस विद द टेक्स्ट ऑफ योर चॉइस। ठीक है? आप जिस टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं उसको वो रिप्लेस कर देगा। एग्जाम्पल, रिप्लेस एवरी वाइट स्पेस विथ नंबर 9। अगर हर वाइट स्पेस को आप 9 नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो रिप्लेस कर देगा। फिर वही टेक्स्ट में क्या है? द गेन इन पेन, एक्स इज इक्वल टू आपने लिखा आर ई डॉट सब, स्पेस को, इसका मतलब स्पेस को रिप्लेस कर दो 9 से, किसके अंदर? टीएक्सटी के अंदर। तो क्या क्या करेगा? जो जो टीएक्सटी में जहां जहां स्पेस है, तो देख लो आप आंसर आ रहा है, द स्पेस की जगह 9, गेन स्पेस की जगह 9, इन स्पेस की जगह 9 और पेन। क्लियर? तो जहां जहां स्पेस है वहां वहां उसको 9 से रिप्लेस कर दे रहा है। तो सब समझ में आ गया? एक चीज और, तो जिस प्रकार से हम लोग स्प्लिट को कंट्रोल कर सकते थे उसी प्रकार से हम रिप्लेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि जो जो मेरा 9 है सिर्फ दो जगह ही रिप्लेस हो, तो अगर मैं अब इसको रन कराऊं तो देखो द एक जगह 9 आया और दूसरी जगह 9 आया, तीसरी स्पेस में 9 नहीं आया। और अगर मैं सिर्फ एक लगा दूं यहाँ पे एक, तो सिर्फ एक जगह रिप्लेस करेगा 9 से। देखा? तो देखो आंसर, तो सिर्फ एक जगह रिप्लेस किया 9 से, बाकी जगह छोड़ दिया। क्लियर? तो ये हो गया बहुत अच्छी तरीके से चारों फंक्शन। क्लियर? तो हमने चारों फंक्शन कौन कौन से पढ़े? पहला हमने पढ़ा फाइंड ऑल, दूसरा हमने पढ़ा सर्च, तीसरा हमने पढ़ा स्प्लिट, और चौथा पढ़ा सब। क्लियर? सब क्या करता है? रिप्लेस करता है। अच्छा, तो ये हमारा काम हो गया। अब हम लोग भैया बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ते हैं मेटा कैरेक्टर्स, जिसको हम लोग छोड़ के आए थे। तो अब मैं आपको सारे मेटा कैरेक्टर एक एक करके, सारे मेटा कैरेक्टर, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में काम आप तभी करेंगे जब आपको मेटा कैरेक्टर्स की नॉलेज हो।
पहले तो फंक्शन की नॉलेज हो, तो वो मैंने फंक्शन की नॉलेज दे दी। अब मेटा कैरेक्टर्स की नॉलेज दे देता हूं, तो ये सारे मेटा कैरेक्टर आप देख लीजिए, देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको एक एक करके यहाँ जितने भी मेटा कैरेक्टर है वो सारे कराने जा रहा हूँ। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द मेटा कैरेक्टर्स। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेटा कैरेक्टर कहाँ है भाई? मेटा कैरेक्टर आजा 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 आजा, आ गया आ गया। चलो चलो, ओके, स्टार्ट करता हूँ मैं। क्लियर? तो जैसे सबसे पहला मेटा कैरेक्टर है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका क्या मतलब है? मैंने इंपोर्ट आरी, बार बार याद बता रहा हूं कि अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आरी को इंपोर्ट करेंगे, और अगर आपने एक बार कर लिया तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको करा रहा हूं, मेरे लिए तो हर क्वेश्चन एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसलिए मैं करा रहा हूं। क्लियर? ताकि आपको बार बार याद हो जाए। अच्छा, मैंने लिखा एक्स, माई डेट ऑफ बर्थ इज 13/11/1984, मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, एंड आई लव नंबर 13। तो ये मेरा एक स्ट्रिंग है जो मैंने एक्स में ली हुई है। अब मैंने लिखा y इज इक्वल टू आर ई डॉट फाइंड ऑल। अब आपको सब पता है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दे दिया 0 to 9, और कहां पे वो फाइंड करेगा? एक्स के अंदर। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां 0 से लेके 9 नंबर है, वो हर नंबर को लिख देगा। तो देखो 0 से लेके क्या क्या नंबर है? 1 है तो 1 लिख दिया उसने, 3 है तो 3 लिख दिया, फिर 1 है 1 1 1 9 8 4 और 1 3 लिख दिया। क्लियर? अगर मैं इसको 0 से लेके 5 ले लूं, तो फिर वो देखो, फिर 0 से लेके 5 नंबर ही ढूंढेगा, वो 6 7 8 वाला नहीं ढूंढेगा। क्लियर? तो देखो अब आपको, अब बदल गया आंसर। अब ना ही 8 आ रहा है, अब ना ही 9 आ रहा है, बस 0 से लेके 5 तक जितनी चीजें आ रही है बस उसी को सर्च कर रहा है। चलो, तो इसको मैं फिर से वही कर दे रहा हूं, इसको मैं 0 से 9 कर दे रहा हूँ, आंसर वही लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, सर अगर हम 13 को एक साथ चाहते हैं तो, और 11 को एक साथ चाहते हैं, और 1984 को एक साथ चाहते हैं, तो तब क्या करें? तो भाई साहब, आप एक मेटा कैरेक्टर और है प्लस। क्लियर? तो प्लस का क्या मतलब है मैं आपको बता दे रहा हूं। प्लस का मतलब होता है वन और मोर। क्या बोला मैंने? वन और मोर, कम से कम एक तो आएगा ही, उसके अलावा जितने हैं वो भी आएंगे। तो अगर अब मैं रन कराऊं, देखो अब आ गया ना, तो 0 से लेके 9 तक में 1 मिला, और 1 के साथ कुछ और भी है क्या? स्पेस से पहले तक, हाँ 3 है, लिख लिया। फिर वो आगे बढ़ा, फिर उसे 1 मिला, तो 1 से लेके 9 तक कुछ और भी है क्या? 1 मिल गया। फिर स्पेस आया, फिर उसने उसको 1 मिला, तो उसने 1 के बाद फिर से प्लस लगा, इसलिए देखा कि क्या आगे कुछ और भी है। उसने बोला हाँ 984 और, तो उसको भी लिख ले। फिर वो स्पेस, अभी अब उसको स्ट्रिंग, अब उसको क्या मिलता जा रहा है? अब स्ट्रिंग मिल रही है, लेकिन उसे तो नंबर चाहिए, फिर यहाँ पे 13 मिला। क्लियर हो गया? इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता मैं। अच्छा, अब आओ, अब आपको मान लो डेसिमल नंबर फाइंड करना है, डेसिमल मतलब पॉइंट में नंबर फाइंड करना है, तब उसके लिए क्या लिखें? तब उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनाए? तो जैसे सपोज करो मेरी एक स्ट्रिंग है माई डेट ऑफ, यहाँ पे अब मैंने x में ना लिख के इसी के अंदर लिख लिया, या तो आप सीधे x लिख दो, या आप ऐसे लिख दो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया माई डेट ऑफ बर्थ इज 919973 एंड 14, आई लव नंबर 13.4। मुझे क्या सर्च करना है? सिर्फ डेसिमल वाला नंबर। मुझे क्या सर्च करना है? सिर्फ डेसिमल वाला नंबर। तो डेसिमल वाला नंबर क्या होता है? उसके पहले भी कुछ नंबर्स होते हैं, डेसिमल के बाद में भी कुछ नंबर्स होते हैं। तो मैंने क्या लिखा है देखो, मैंने कहा कि 0 से 9 तक सर्च करो। प्लस का क्या मतलब, अब आपको समझ में आ गया? क्योंकि भैया 13 भी तो हो सकता है, 13 या 15 पॉइंट या 176 पॉइंट, तो डेसिमल से पहले जितने नंबर आ रहे हैं सबको ले लो। अच्छा, अब आती है बात, ये डबल स्लैश का क्या मतलब है, और डबल स्लैश डॉट, यहाँ पे सिर्फ डॉट क्यों नहीं लगाया, या डबल स्लैश क्यों लगाया? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मेटा कैरेक्टर में एक कैरेक्टर डॉट भी है। क्या बोला मैंने? मेटा कैरेक्टर में एक कैरेक्टर डॉट भी है, और डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर। तो अगर आप सिर्फ डॉट लगाओगे, तो वो कोई भी कैरेक्टर, मतलब अल्फाबेट्स भी ले लेगा। ठीक है, तो वहां सारी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको करके ही दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो वहां पे उसने क्या ले लिया, अब रियल में आंसर आपका जो आना चाहिए था 13.14, वो ना आके ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो 0 से लेके 9 तक प्लस डॉट के साथ, वो डॉट के साथ कौन से नंबर आ रहे हैं? पहले ये भी आ रहा है और साथ में ये भी आ रहा है। तो मैं चाहता हूं भाई मुझे सिर्फ डेसिमल वाले नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने डबल ये लगाया। तो डबल लगाने से अब क्या हुआ कि आंसर सिर्फ 13.14 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं हर, देखो आप एक बात याद रखना, जब भी आपको कुछ समझना हो ना, तो आप, या आपने कुछ समझा है, तो आप क्या किया करो, कमेंट बना के लिख लिया करो, ताकि जब आप बाद में पढ़ो तो आपको याद आ जाए। तो जैसा मैंने लिख दिया कि इस
this will give decimal number where 0 से 9 plus will give any digit before decimal. 0 से 9 plus हमें डेसिमल से पहले कितनी भी डिजिट देगा, और डबल स्लैश डॉट 0 से लेकर 9 मतलब हमें कोई भी डेसिमल डिजिट देगा डेसिमल के बाद. अच्छा, रीजन बिहाइंड यूजिंग डबल स्लैश इज दैट, एज मैंने जैसे लिखा, डॉट हैज अ स्पेशल मीनिंग. डॉट की अपनी खुद की एक मीनिंग है, वो भी एक मेटा कैरेक्टर है. देयरफॉर डबल स्लैश लेने का क्या मतलब हुआ, ये नेगेट कर देगा उसकी मीनिंग को एंड ट्रीट इट लाइक ओनली डेसिमल. तो डबल स्लैश लगाने का मतलब ये होता है कि वो डॉट के अपने अस्तित्व को खत्म कर देगा, और वो कहेगा तुम सिर्फ डॉट के जैसे बिहेव करो, तुम्हारा मेटा कैरेक्टर से क्या मतलब उसको अब तुम भूल जाओ. क्लियर, समझ में आ गया? तो तुम डॉट के जैसे बिहेव करो. तो बहुत बढ़िया हो गया, ये बहुत समझ में आ गया आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया. अब आओ एक चीज और देख लो भैया फिर. अब तो एक हमने कौन सा मेटा कैरेक्टर पढ़ा दिया आपको, तो मैंने आपको मेटा कैरेक्टर कौन सा पढ़ा दिया, मैंने आपको मेटा कैरेक्टर पढ़ा दिया, देख लो भाई. यहाँ पे मैंने आपको ये वाला पढ़ा दिया, ये वाला ये वाला, तो ये पढ़ा दिया स्क्वायर ब्रैकेट वाला. अब हम पढ़ाने जा रहे हैं स्लैश वाला. क्लियर, तो स्लैश वाला भी देख लो भाई. ओके, स्लैश वाला देख लें. हाँ ये देखो, txt दैट विल बी 78 रुपीज, कुछ भी लिख दो. तो अब मुझे टेक्स्ट में लिखा है दैट विल बी 78 रुपीज, तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू आर ई फाइंड ऑल स्लैश डी. स्लैश डी का क्या मतलब होगा, वो सारे, तो फाइंड ऑल द डिजिट कैरेक्टर, अगर आपको सारे डिजिट्स चाहिए तो आप स्लैश डी लगा दो, तो सारे डिजिट्स मिल जाएंगे. तो जिस तरीके से आप वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट 0 से 9 लिख रहे थे, वहां पे अगर आप स्लैश डी भी लिख दोगे तो आपको वही काम करेगा जो आप 0 से 9 कर रहा था, और प्लस लगा दोगे तो 78 एक साथ मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा. कहां गया, तो 78 एक साथ मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा. समझ में आ गई सर आपको बात? आ गई, वेरी गुड. चलो अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा मेटा कैरेक्टर पढ़ते हैं डॉट. क्या पढ़ते हैं, डॉट. मैंने लिखा आर ई डॉट फाइंड ऑल, हाई दिस इज ग्लास एंड इट्स ऑफ ए ब्रांड. ये एक ग्लास है, ठीक है, शीशे का ग्लास है या किसी चीज का भी ग्लास है, और ये ए ब्रांड का है. तो डॉट का क्या मतलब है, डॉट क्या मैच कराएगा, डॉट का मतलब होता है ऑल कैरेक्टर. ऑल कैरेक्टर मतलब स्पेस भी. तो देखो जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो आप देख लो नीचे एच भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, उसके बाद स्पेस भी आ रहा है, फिर टी भी आ रहा है. डॉट का मतलब सारे के सारे कैरेक्टर. डॉट मतलब ऑल कैरेक्टर, डॉट मतलब ऑल कैरेक्टर. अच्छा आओ, अगर मैं अब डबल डॉट लगा दूं, डबल डॉट मतलब सारे डबल वाले कैरेक्टर. तो अब मैं इसको रन करा रहा हूं तो देखो एच आई आ रहा है डबल वाला एक साथ, और ये भी तो एक कैरेक्टर है स्पेस और टी. तो देखो ये स्पेस और टी को भी दो कैरेक्टर ही मान रहा है, तो स्पेस भी कैरेक्टर है, तो स्पेस टी, ठीक है. फिर एच आई, फिर एस और स्पेस ना, क्योंकि दोस्त ने यहाँ ले लिए तो अब इसको दो बनाने के लिए उसको इसको और इसको चाहिए, स्पेस चाहिए. क्लियर, तो अब वो दो दो कैरेक्टर ले रहा है. चलो एक चीज और देख लो, अगर मैंने लिखा स्पेस डॉट डॉट स्पेस, इसका मतलब ऐसे कैरेक्टर वो ढूंढेगा किसमें से, इस पूरी स्ट्रिंग में से जिसके आगे भी स्पेस हो, पहले भी स्पेस हो, बाद में भी स्पेस हो, और सिर्फ दो कैरेक्टर का हो. पहले भी स्पेस हो, बाद में भी स्पेस हो, और सिर्फ दो कैरेक्टर का हो. तो आप बताओ, पहले भी स्पेस हो, बाद में भी स्पेस हो, और सिर्फ वो दो कैरेक्टर का हो, ठीक है. ऐसा कौन सा कैरेक्टर आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कोई? एक तो दिख रहा है मुझे आई एस. हाँ, एक पहले भी स्पेस और बाद में स्पेस और दो कैरेक्टर का. क्लियर, और ऑफ, पहले भी स्पेस, बाद में भी स्पेस और दो कैरेक्टर का. क्लियर, अच्छा. और अब ये, अब आप सोच रहे हो डबल ए भी तो आ सकता है. अब डबल ए कहां से आ जाएगा, या तो ऑफ ले लो या तो डबल ए ले लो. अगर ऑफ ले लिया तो ये कैरेक्टर तो इस्तेमाल हो गया ना, तो डबल ए कहां से आएगा. क्लियर हो गया, तो इसलिए दो कैरेक्टर आ रहे हैं. चलो, तो अब मैंने आपको डॉट भी पढ़ा दिया. क्लियर, अब चौथा मेटा कैरेक्टर है कैप. कैप का मतलब होता है बिगिनिंग, स्टार्ट, कहां से स्टार्ट हो रहा है. कैप का मतलब होता है स्टार्टिंग. कैप का मतलब होता है स्टार्टिंग, कहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है. अगर मुझे स्ट्रिंग स्टार्ट करनी, चेक करना है कि स्ट्रिंग मेरी एच से स्टार्ट हो रही है, तो मैं लगाऊंगा कैप. क्या लगाऊंगा, कैप एच, और ये डॉट डॉट अभी तुम हटा दो, कैप एच लगाऊंगा, और स्ट्रिंग है मेरी हाई दिस इज ग्लास एंड इट्स ऑफ ए ब्रांड. क्लियर, तो कैप ए का मतलब, कैप एच का मतलब, कैप पहले लगता है, कैप 6 के ऊपर होता है कैप, ठीक है. कैप का मतलब होता है, अब मैं इसको रन करा रहा हूं तो देखो सिर्फ एच आ रहा है, इसका मतलब हाँ मेरा स्ट्रिंग एच से स्टार्ट हो रहा है. अगर मान लो एच की जगह मैं ए ले लूं, तो ए से तो मेरा स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो देख लो
एम्प्टी स्ट्रिंग। क्लियर, समझ में आ गया आपको क्या बोला मैंने कि अगर कैप का मतलब होता है स्टार्टिंग विद, तो क्या मेरा ए से स्टार्ट हो रहा है, नहीं मेरा स्ट्रिंग ए से स्टार्ट नहीं हो रहा इसलिए एम्प्टी। क्या मेरा स्ट्रिंग एच से स्टार्ट हो रहा है, हाँ मेरा स्ट्रिंग एच से स्टार्ट हो रहा है तो एच आ गया। और एच के बाद अब मुझे कितने भी कैरेक्टर लेने तो मुझे उतने डॉट लगा दो। अगर मान लो मुझे एच के बाद 3 कैरेक्टर लेने हैं, 1 2 3, तो जैसे ही मैंने एंटर कराया तो देखो एच के बाद 3 कैरेक्टर आ गए। एच के बाद एक एच तो आया, साथ में एक आई आया, फिर एक स्पेस आया और एक टी। क्लियर, तो एच के बाद अब तुम जितने भी कैरेक्टर लगाओगे तो वो आ जाएगा। तो ये मेटा कैरेक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। एक होता है एंड विथ, एक होता है एंड विथ। एंड विथ किस, एंड तो मेटा करेक्टर क्या पढ़ा दिया मैंने आपको। एक होता है डॉलर, डॉलर किस लिए होता है, एंड के लिए, कि मेरी स्ट्रिंग एंड किससे कर रही है। तो मेटा करेक्टर अगर आपने यहां पे लगाया, पहले मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, तो मैंने लिखा डी डॉलर, तो ये चेक करेगा क्या मेरी स्ट्रिंग डी से खत्म हो रही है। देखो बी आर ए एन डी, हाँ डी से खत्म हो रही है। तो अब मैं इसको रन कराता हूं तो देखो डी आ रहा है लिख के, हाँ डी आ रहा है। क्लियर, इसका मतलब डी से खत्म हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बी लगा दूं तो क्या मेरी स्ट्रिंग बी से खत्म हो रही है, तो एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी लिस्ट आ रही है, इसका मतलब नहीं मेरी स्ट्रिंग बी से खत्म नहीं हो रही है। तो चलो पहले डी लगा देते हैं। अच्छा डी, अब डी के पहले अगर मुझे डी के पहले 4 कैरेक्टर चाहिए तो 4 डॉट लगा दो, 4 डॉट, 1 2 3 4। तो अब क्या, देखो पूरा ब्रांड दे दिया उसने। क्लियर, तो डी के पहले 4 कैरेक्टर और दे दिया। तो समझ में आ गया, तो मैंने आपको ये समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से। मेटा कैरेक्टर डॉलर भी, तो डॉलर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड के लिए, और कैप इसलिए इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग के लिए। अच्छा अब आती है बात, अब क्या बात आती है हमारी, अब आती है बात प्लस की। तो अब हम लोग प्लस, प्लस का क्या मतलब है। अच्छा मैंने लिखा आर ई डॉट फाइंड ऑल, हाई दिस इज अ ग्लास एंड इट्स ऑफ ए ब्रांड। तो मैंने लिखा अगर मैं सिर्फ ए लगाता, देखो पहले बात ध्यान से, तो ये चेक करता कि ए कहां कहां है, तो जितने ए होते वो सबको दे देता। देखो कितने ए दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 ए दे रहा है। और आप स्ट्रिंग में देख लो 6 ए होंगे, 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए और 6 ए, बिल्कुल ठीक दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं ए प्लस, प्लस का मतलब क्या है, ए तो हो, साथ में ए के अलावा वन और मोर। ए प्लस का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, एक प्लस का मतलब होता है वन और मोर, मतलब वन तो हो साथ में, मतलब ए तो हो साथ में ए के कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं। जैसे ही मैंने उसको एंटर किया तो देखो पहला ए आया, दूसरा ए आया, तीसरा ए आया, तो 3 ए तो अकेले अकेले, लेकिन चौथा ए डबल में था तो इसलिए उसने डबल में आंसर दिया, और पांचवा ए अकेला था उसने अकेला आंसर दिया। क्लियर, अगर मैं लिखूं ए प्लस, इसका मतलब 2 ए तो आए ही आए, साथ में अगर ए के साथ कुछ और भी है तो वो भी आ जाए। तो देखो इसमें सिर्फ एक ही आंसर आएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि डबल ए सिर्फ एक ही बार है। क्लियर, तो अगर मैं मान लो यहां पे ट्रिपल ए भी कर देता, ठीक है, अब देखो आंसर क्या आता है, तो डबल ए तो आता ही और ट्रिपल ए भी आता, क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 ए है, मिनिमम 2 ए। क्लियर, चलो आओ जरा, तो ये मैंने आपको प्लस भी पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ाना हूं स्टार। स्टार का क्या मतलब होता है, अगर मैं सिर्फ ए लू वो तो आपको आता है, अगर मैंने लिखा ए स्टार, ए स्टार का क्या मतलब होता है, अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूं। ओहो हो, अरे ये क्या कर दिया इसने, ए स्टार। तो हमेशा याद रखना स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर, प्लस का मतलब होता है वन और मोर, कम से कम एक ए तो हो। लेकिन ए स्टार का क्या मतलब है कि ए के ऊपर ही स्टार लगा है, तो ए ना भी हो तब भी चलेगा और ए है तब भी चलेगा। तो देखो आपको जहां जहां 6 ए तो आ ही रहे हैं और जहां जहां ए नहीं है वो भी आ रहा है। क्लियर, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा अब देखो अगर मैं डबल ए स्टार लगा दूं, अब आप बताओ आंसर क्या आएगा। तो अब आंसर आएगा जो ए प्लस का आ रहा है, इसका क्या मतलब है, वही मतलब है कि एक ए तो हो, कम से कम एक ए तो हो, और दूसरा ए होना हो चलेगा, दूसरा ए हो ना हो चलेगा। तो क्लियर हो गया आपको ए स्टार का मतलब। तो यहां मैंने बहुत प्यार से लिखा है स्टार मींस जीरो और मोर ऑफ ए, सो डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड स्टार इज प्लस मींस वन और मोर, स्टार मींस जीरो और मोर। तो ये याद रखना। क्लियर, अब हम लोग आखिरी पड़ाव में पहुंच रहे हैं, जहां पे अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं करली ब्रेसेस। क्या पढ़ाने जा रहा हूं, करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस का क्या मतलब होता है, देखो टेक्स्ट में लिखा है द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली इन प्लेन। तो स्पेन में जब रेन होती है तो प्लेन एरिया में होती है। क्लियर, अच्छा मैंने किसमें
कमेंट में क्या लिखा, चेक इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ए फॉलोड बाय एग्जैक्टली 2L, मतलब समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, ए एल और करली ब्रेसेस 2 का मतलब ए को हम ध्यान नहीं दे रहे, हम एल के लिए कह रहे हैं कि ए के बाद एल एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। क्या ऐसा कोई मतलब है मेरी पूरी स्ट्रिंग में कि ए के बाद एग्जैक्टली 2 एल आ रहे हो? तो ये देखो, हाँ, ए के बाद एग्जैक्टली 2 एल आ रहे हैं। तो प्रिंट एक्स करेगा, तो एक्स को प्रिंट करा तो इसने 2 बार आ रहा ऑल। एक बार मैं इसको रन करा लेता हूं, तो एक ही बार है, 2 बार गलत, वो मैंने पहले कुछ और उसको चेक किया था इसलिए वो 2 बार दिखा रहा था, तो एक बार ही ऑल है, ए एल एल 2 बार है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं, ठीक है, अच्छा, पहले मैं 2 ही लगा लूं और आपको रन करा के दिखा दूं, यस। और अब इफ एल्स लगा दिया, एक्स में ऑब्वियस है आंसर ट्रू आ रहा है, तो प्रिंट करेगा यस देयर इज एटलीस्ट 1 मैच। अब सपोज करो मैं यहाँ पे 3 लगा दूं, तो एल, ए के बाद एग्जैक्टली 3 एल होने चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक्स में क्या प्रिंट किया, एम्प्टी, और आंसर कह दे रहा है नो। समझ में आ गया? तो करली ब्रेसेस का मतलब आपको समझ में आ गया। और लास्ट, जिसके बाद मैं अब इस वीडियो को समाप्त करूंगा और नेक्स्ट में मैं आपको वहां तक पढ़ाऊंगा जहां तक मैंने आपको बोला है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा कि आप पूरे बड़े से एक नोटपैड में जहां 500-600 मेल आईडी लिखी हो अलग अलग जगह कहीं पे भी, आप सारी मेल आईडी एक्सट्रैक्ट करके दिखा सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो वहां तक मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी मैं आपका बेस बना रहा हूं, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ठीक है? आप अभी बेबी हो ना, बेबी मतलब स्मॉल हो अभी, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हो। चलो एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं। तो हमने टेक्स्ट में लिखा भाई द रेन इन स्पेन, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं और ये पढ़ाने जा रहा हूं ये और। तो मैंने लिखा एक्स आर ई डॉट फाइंड आउट फॉल्स या स्टेज। कहां पे ढूंढना है? टेक्स्ट में। क्या इस स्ट्रिंग में फॉल्स है या स्टेज है? क्या फॉल्स है या स्टेज है? तो मैं इसको रन करा के दिखा दे रहा हूं, तो हाँ, फॉल्स है, तो आंसर दे रहा है यस देयर इज एटलीस्ट 1 मैच, क्योंकि फॉल्स है, स्टेज तो नहीं है लेकिन फॉल्स है। अगर मान लो मैं गर्ल्स लिख दे रहा, तो ना ही गर्ल्स है ना ही स्टेज है, तो एम्प्टी और नो मैच। क्लियर? तो ये था आज का पूरा लेक्चर, किसके लिए? रेगुलर एक्सप्रेशन का पहला पड़ाव के लिए। अब इसके बाद 1-2 वीडियो शायद मैं और बनाऊंगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां तक मैंने आपको वादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।